आज हम एडीयू के लिए और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अभी ह्यूमिडिटी होती क्या है? असल में ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर्स हैं जो किस में पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें और होती है कि ये वाटर वेपर्स हमेशा इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। और इसका मतलब जो पानी वाष्प के रूप में हवा में रहता है वो समय के अनुसार बदलता होगा, तो ये ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है इसकी, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। वो किसके अनुसार चेंज हो जाती है? टेम्परेचर और प्रेशर के अनुसार। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि जो सैचुरेटेड एयर होती है वो अलग अलग एटमॉस्फेरिक दाब पे, अलग अलग तापमान पर अलग अलग होगी, वो एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इफेक्ट कब आता है? टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आता है। अभी हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड एयर। ये सैचुरेटेड एयर हुई क्या? सैचुरेटेड एयर वो एयर होती है जिसमें मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर जाती है। और वो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो सैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे? दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज सैचुरेटेड एयर। और जैसे जैसे हम ग्लोब पे ऊपर नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो ये सैचुरेटेड एयर है, इसका मान कम और ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि हर जगह जब एल्टीट्यूड पर जाते हैं, लैटीट्यूड पर जाते हैं या लॉन्गिट्यूड पर जाते हैं तो ये दोनों अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। इसलिए सैचुरेटेड एयर में वाटर वेपर का वॉल्यूम भी या मास भी क्या होगा? कम या ज़्यादा होता रहेगा। अब ये तो होगी सैचुरेटेड की बात। फिर आती है अनसैचुरेटेड एयर की बात करें। अनसैचुरेटेड एयर को हम क्या कह सकते हैं? मोस्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब जो वाष्प है वो सैचुरेटेड से कम है, सैचुरेटेड नहीं है हवा, और वो क्या कहलाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड बाय ए एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर के साथ और किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? वो करती है अमाउंट ऑफ रेडिएशंस के ऊपर, वो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और वाटर कंटेंट इन दी सोयल। इन बातों पर क्या करती है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी? डिपेंड करती है, अदर देन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें से जो तो हमारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आते हैं, तो इसलिए इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम इतनी चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सरफेस का एवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन या बोथ, ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतने ही ये फिनोमिना कम होंगे। जितनी एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा यानी वेपर की मात्रा कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये दोनों चीज़ें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन बढ़ते चले जाएंगे। अगर पूरा क्रॉप कवर एरिया कवर है तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात की जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब ह्यूमिडिटी कितने तरह की होती है? ह्यूमिडिटी 3 तरह की होती है। पहली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये 3 अवस्थाएं वाटर वेपर की कौन सी होती है?
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर रिगार्डलेस टू टेम्परेचर। मतलब बिना टेम्परेचर के प्रभाव के जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हवा के अंदर, वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ये किस में नापी जाती है? ग्राम पर क्यूबिक मीटर में नापी जाती है। ये क्या नापती है? एब्सोल्यूट का मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर बताती है हमें। दूसरा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये क्या होगी? इट इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द यूनिट मास ऑफ एयर। और दोनों मास की जो यूनिट होंगे किस में होगी? ग्राम पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या रहेंगी? ग्राम पर किलोग्राम ऑफ एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो एक चीज़ तो ये आ गई, ये रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर है, ये विद टेम्परेचर है। इसका यूज होता है मेट्रोलॉजिकल स्टडीज में। अब देखो अगर कई बार इनमें कन्फ्यूजन किस टाइप का आता है कि दोनों लगभग एक सी बात लगती है। इसमें तो वॉल्यूम आ गया तो मीटर क्यूब में, ये केजी में आ गया, लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत आती है। अब अगर एक उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए तो एक कोई बहुत बड़ा शोरूम है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है। हमने क्या किया, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मीटर में होगा, कितने मीटर क्यूबिक कोई मॉल में सामान रखा है, उसमें लिक्विड में है, सॉलिड में है, तो रिगार्डलेस है कि उसमें कैसा सामान है। उसमें से हमने अपने जेब के हिसाब से, घर खर्च के हिसाब से हमने किलो सामान खरीद लिया। कुछ किलो, 5 किलो, 4 किलो, 5 किलो हमने उसमें से सामान परचेज कर लिया। तो 5 किलो में जितना स्पेस कवर किया वो क्या कहलाएगा? ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी कि 5 किलो चीनी ने कितना स्थान घेरा था। अब हम ये 5 किलो चीनी लेके आए और 5 किलो चीनी लेने के बाद तो उसमें से अगर 500 ग्राम ख़त्म हो जाती है तो ये ग्राम से ग्राम में नापेगी। मतलब कि उस 500 में से आपका कितना हिस्सा आया, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर उस दिन के लिए कितना खर्चा हुआ। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कहलाती है? ग्राम पर केजी होती है, ये उसी क्वांटिटी में आती है जिसमें ये नापी जाती है। जबकि इसमें दोनों क्वांटिटी चेंज हैं, एक ग्राम में है, एक मीटर क्यूब में है। तो पहली बात तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये होती है वाटर वेपर इन एयर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिलेटिव ह्यूमिडिटी से निकल के आती है कि ये बहुत अहम रोल करती है। तो 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे जाती है तो ड्राइनेस आती है, इवेपोरेशन बढ़ता है, रेस्पिरेशन बढ़ता है, और इससे ऊपर जाती है तो 80 से ऊपर चली जाती है तो सैचुरेशन की तरफ बढ़ती है, तो प्लांट ट्रांसपायर नहीं कर पाता और अल्टीमेटली प्लांट को उसके हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 70 से 80 की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये प्लांट की कंडक्शन में हेल्प करती है। कंडक्टिव टिश्यू कैसे काम करेंगे? ज़्यादा काम करेंगे, कम काम करेंगे, उसी से अपटेक होगा, उसी से फोटोसिंथेसिस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होगा, उसी से रेस्पिरेशन होगी और उसी से प्लांट टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती हैं। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के लिए बड़ा रोल करती हैं कि रेनफॉल के एस्पेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये क्लोज रिलेटेड किससे होती है? टेम्परेचर से, रेनफॉल से और विंड से। तो इन तीनों दशाओं में रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है। और लास्ट बच गया इसमें प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर
एज ए परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होल्ड बाय एयर एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन। या यूं भी कह सकते हो इसको कि ये किसका कंपैरिजन है, वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट और हवा मैक्सिमम कितना सैचुरेशन में ले सकती है उसका कंपैरिजन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं सो आर डब्ल्यू। आर क्या हुआ, मिक्सिंग रेशियो है, भाई नमी और बिना नमी वाली हवा का या नमी और वाटर वेपर्स की मिक्सिंग की जो रेशियो होती है वो है ये। और आर डब्ल्यू क्या है, सैचुरेशन पे जो मिक्सिंग रेशियो होगी, और ये दोनों कब होंगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब ये जिक्र आया मिक्सिंग रेशियो का। अब मिक्सिंग रेशियो क्या होगी कि एक तो हमने लिख दिया कि एयर में मिक्सिंग रेशियो, दूसरा लिख दिया हमने सैचुरेशन में मिक्सिंग रेशियो। तो मिक्सिंग रेशियो क्या होगी, तो मिक्सिंग रेशियो जो होती है ये एक्सप्रेस्ड होती है मास ऑफ वाटर वेपर टू दी मास ऑफ ड्राई एयर। अब जो मास कैसे होगा वाटर वेपर्स का ग्राम में और ड्राई एयर का केजी में। अब एक चीज और देखने वाली बात है कि ये सेम यूनिट और सेम ही तरीका हमने किस में देखा था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। ये वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की थी 1 किलो में तो हमारा कितना हिस्सा आया, 5 किलो चीनी में से हमारा कितना हिस्सा आया। और ये भी वही बात करें कि ड्राई एयर जो है उसमें से कितना मास निकाल दिया, दोनों जोड़ देंगे तो वही 5 किलो आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में देखा जाए मोटा मोटा तो जवानों डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है ग्राम ऑफ वाटर वेपर टू दी ड्राई एयर मास, ठीक है। और इसमें क्या था, ग्राम ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू ड्राई मास प्लस में मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर का मास। इसने यूं भी कहा थे कि कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है प्रति किलो एयर के अंदर। तो एयर में क्या हुआ, ड्राई एयर भी मॉइस्चर भी। तो एक चीज और देखने वाली बात है, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये दोनों लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जो मिक्सिंग रेशियो होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से जरा सी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन आता है तो इसमें आपके लिखोगे दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर ये पूछा जाए स्लाइडली ज़्यादा क्या हो सकती है, तो मिक्सिंग रेशियो ज़्यादा हो सकती है। अब अगला है ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या हुआ, ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर का पॉइंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। कौन सा पॉइंट, जहां पे एयर सैचुरेटेड हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप थोड़ा बारीकी से पढ़ें। पहली बात, ड्यू पॉइंट क्या है, टेम्परेचर का पॉइंट है वहां पे एयर सैचुरेटेड होती है, बरसता नहीं पानी। और जब फर्दर कूलिंग होती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनती है। और अब फिर बात आई इस ड्यू पॉइंट की जरूरत कहाँ पड़ती है, इससे हमें पता चलता है फोग होगी, फ्रोस्ट होगी, ड्यू होगी या रेनफॉल होगा। तो ये कंडेंसेशन के जो पॉइंट होते हैं, सैचुरेशन के पॉइंट, ये हमें दर्शाते हैं कि हमें पानी किस रूप में धरती पर मिलेगा, क्योंकि सारा खेल इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते आए बार बार प्रेशर को। तो प्रेशर क्या है, अब वेपर प्रेशर किसे कहेंगे, ये एक मेजर है टेंडेंसी का, मैटर की टेंडेंसी का, जिसमें वो किस में चला जाता है, या तो वेपर स्टेट में चला जाता है या गैसियस स्टेट में चला जाता हो, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ
बढ़ जाता है। इस वेपर प्रेशर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड के सरफेस का टेम्परेचर जो प्रेशर क्रिएट करता है, वो अगर सराउंडिंग के बराबर हो जाता है तो वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। कारवां में अक्सर मिलते गए बेऔकात वाले लोग, सफ़र में बहुत मिले अक्ल वाले सियाने लोग। शिकवा बस यही है कि सब अपने निकले, शिकवा बस यही है सब अपने रहे, तूफान आते ही घर बदलने वाले लोग। रिश्तों के सल्तनत में जो ताज के मानिंद रखे, कतई मामूली निकले मेरे खेमे वाले लोग। इसी के साथ आज का हमारा ह्यूमिडिटी का टॉपिक समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे। अगले वीडियो में हम सोलर रेडिएशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।